Question is, a man takes 20 minutes to row 12 km upstream, which is a third more than the time he takes on his way downstream. What is his speed in still water? So let's start to solve this question. तो इस क्वेश्चन को फर्दर सोल्व करने से पहले हम यहाँ पे एज्यूम कर लेते हैं, लेट द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर इज x किलोमीटर पर आवर. ठीक है, एंड द स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज y किलोमीटर पर आवर. ठीक है, अब हमें क्वेश्चन ने बोला है कि अ मैन टेक्स 20 मिनट्स टू रो 12 किलोमीटर अपस्ट्रीम. तो यहाँ पे स्पीड अपस्ट्रीम क्या हो जाएगा? अगर स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज x किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज y किलोमीटर पर आवर, तो स्पीड अपस्ट्रीम हो जाएगा x माइनस y किलोमीटर पर आवर और स्पीड डाउनस्ट्रीम हो जाएगा x प्लस y किलोमीटर पर आवर. ठीक है, तो यहां पे पहली चीज जो हमें क्वेश्चन में बताई गई है दैट द मैन टेक्स 20 मिनट्स टू रो 12 किलोमीटर अपस्ट्रीम. तो अपस्ट्रीम का स्पीड कितना है? दैट इज x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर. तो यहाँ पे टाइम टेकन हो जाएगा यूजिंग द स्पीड टाइम डिस्टेंस फॉर्मूला, दैट इज टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी. तो वेलोसिटी यहाँ पे क्या है? दैट इज x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर. तो ये हो जाएगा टाइम टेकन इन अपस्ट्रीम. हमें क्वेश्चन में बता दिया गया दैट इज 20 मिनट्स और यूजिंग द स्पीड डिस्टेंस फॉर्मूला दैट इज टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी. तो डिस्टेंस है दैट इज 12 किलोमीटर. तो हो जाएगा 12 अपॉन वेलोसिटी कितना है? दैट इज x माइनस वाई. लेकिन हमेशा साइन का ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो स्पीड है दैट इज इन किलोमीटर पर आवर और जो हमारा टाइम है दैट इज इन मिनट. तो यहाँ पे इस टाइम को हमें आवर में कन्वर्ट करना पड़ेगा. तो 20 मिनट को आवर में कन्वर्ट कीजिए तो हो जाएगा 20 अपॉन 60. ठीक है, हो गया ये आवर में कन्वर्ट. और राइट हैंड साइड में क्या है? दैट इज 12 अपॉन x माइनस वाई. उसको एज इट इज लिख दीजिए. हमने बस यहाँ पे मिनट को आवर में कन्वर्ट कर दिया बिकॉज आवर स्पीड इज इन किलोमीटर पर आवर और हमें स्पीड जो है वो किलोमीटर पर आवर में ही निकालना है. तो यहाँ पे हो गया 12 अपॉन x माइनस वाई और लेफ्ट हैंड साइड में 12 अपॉन 60. अब इस इक्वेशन को फर्दर सोल्व कीजिए तो ये हो जाएगा 21 जा 20 एंड 23 जा 60. आप क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो आपके पास x माइनस वाई की वैल्यू आएगी दैट इज 36. 12 इंटू 3 और इधर तो 1 है तो सीधा x माइनस वाई एंड 12 इंटू 3 दैट इज इक्वल टू 36 एंड दैट्स आवर फर्स्ट इक्वेशन. अब देखिए हमें क्वेश्चन ने बोला है कि दैट इज द टाइम विच इज ए थर्ड मोर देन द टाइम ही टेक्स ऑन हिज डाउनस्ट्रीम. मतलब ये जो हमारे पास टाइम आया है इन अपस्ट्रीम दैट इज 20 मिनट, वो 1/3 ज्यादा है दैट ही टेक्स द टाइम इन डाउनस्ट्रीम. तो बेसिकली इसका मतलब ये हुआ कि अपस्ट्रीम में जो टाइम है दैट इज 20 मिनट, ये डाउनस्ट्रीम के टाइम से 1/3 ज्यादा है. तो लेट टाइम हम मान लेते हैं, ज्यूम कर लेते हैं दैट इज टाइम इन डाउनस्ट्रीम इज t. यहां पे लिख लीजिए, यहां पे अगर डाउनस्ट्रीम में टाइम है t, डाउनस्ट्रीम में अगर टाइम हमें t लगता है तो इसका 1/3 ज्यादा है अपस्ट्रीम. तो ये हो जाएगा, इसका 1/3 ज्यादा कीजिए, ये हो जाएगा t प्लस 1/3 ज्यादा मतलब t/3 ऐड कर दीजिए. इसका वैल्यू है दैट इज द टाइम इन अपस्ट्रीम दैट इज 20 मिनट्स. मैं आपको दोबारा समझा दूं अगर आपको समझ में नहीं आया. यहाँ पे हमें क्वेश्चन ने बोला है कि जो अपस्ट्रीम का टाइम है वो डाउनस्ट्रीम के टाइम से 1/3 ज्यादा है. तो हमें अपस्ट्रीम का टाइम ऑलरेडी दे दिया गया दैट इज 20 किलोमीटर. तो हमने यहाँ पे डाउनस्ट्रीम का टाइम t एज्यूम कर लिया. तो 1/3 ऑफ t कितना है? दैट इज t अपॉन 3. तो दोनों को ऐड कर दीजिए एंड दैट इज इक्वल टू 20. अब इसको फर्दर सॉल्व कीजिए टू गेट योर टाइम इन डाउनस्ट्रीम. ये बहुत ही आसान था, मैं इसको डायरेक्टली भी कर सकता था लेकिन आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ पे किया है. तो ये हो जाएगा t कॉमन ले लीजिए, हो जाएगा 1 प्लस 1/3 और राइट हैंड साइड में 20. अब इसको फर्दर सॉल्व कीजिए. 1 प्लस 1/3 दैट इज इक्वल टू 4/3. t मल्टीप्लाई बाय 4/3 इज इक्वल टू 20. 4 1 जा 4, 4 5 जा 20 और उसको मल्टीप्लाई कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई. 3 लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड चला जाएगा तो t की वैल्यू आ जाएगी आपके पास दैट इज 5 इंटू 3 दैट इज इक्वल टू 15 एंड दैट इज द टाइम इन डाउनस्ट्रीम. हमने t एज्यूम किया था दैट इज द टाइम इन डाउनस्ट्रीम. तो यहाँ पे हो गया. आप चेक भी कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन. 15 मिनट में से आप 1/3 और जोड़ लीजिए तो क्या 20 आ रहा है? हाँ आ रहा है. ओके, तो यहाँ पे ये t इज द 15 मिनट विच इज द टाइम इन डाउनस्ट्रीम. लेकिन दोबारा मैं आपको बता दूं, यहाँ पे हमने जो भी किया है ये किलोमीटर पर आवर में होना चाहिए. तो यहाँ पे टाइम मिनट में है तो इसको आवर में कन्वर्ट करना पड़ेगा. तो 60 से डिवाइड कर दीजिए तो हो जाएगा 15/60 दैट इज इक्वल टू 1/4 आवर.
तो अब हम अगेन स्पीड टाइम डिस्टेंस का फॉर्मूला अप्लाई करके हम यहाँ पे लिख सकते हैं इक्वेशन ऑफ डाउनस्ट्रीम। तो यहाँ पे हो जाएगा टाइम टेकन इन डाउनस्ट्रीम, स्पीड टाइम डिस्टेंस का फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, दैट इज टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। डिस्टेंस कितना है, जो अपस्ट्रीम में डिस्टेंस होगा वही सेम डिस्टेंस डाउनस्ट्रीम में होगा, दैट इज 12 किलोमीटर। और स्पीड कितना है डाउनस्ट्रीम का, दैट इज x प्लस वाई। और हमें टाइम ऑलरेडी पता है ऑफ डाउनस्ट्रीम, हमने निकाल चुका है, दैट इज 1/4 आवर। तो ये हो जाएगा 12/x प्लस वाई इज इक्वल टू 1/4। अब इसको फर्दर सॉल्व कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, तो ये हो जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है और यहाँ पे 12 4 से मल्टीप्लाई होगा, 12 4 जा 48। तो ये हमारा सेकेंड इक्वेशन है। पहला इक्वेशन है x माइनस वाई इज इक्वल टू 36 और दूसरा इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 48। अब हम इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे टू गेट द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर एंड स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को डायरेक्टली ऐड कर देंगे। तो ये हो जाएगा एडिंग 1 and 2। तो हमारे पास क्या आएगा, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को ऐड करेंगे तो देखिए माइनस वाई प्लस वाई दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास आएगा x प्लस एक्स दैट इज इक्वल टू 2x। और राइट हैंड साइड में क्या ऐड होगा, 36 प्लस 48। हमने बस फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को ऐड कर दिया है। लेफ्ट हैंड साइड का जो टर्म है वो लेफ्ट हैंड साइड के टर्म से ऐड हो जाएगा, राइट हैंड साइड का जो टर्म है वो राइट हैंड साइड के टर्म से ऐड हो जाएगा। तो हमारे पास आया 2x इज इक्वल टू 30x प्लस 48। तो 36 प्लस 48 क्या होता है, दैट इज इक्वल टू 84। ओके, तो अगर 2x की वैल्यू 84 है तो x की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू होगी 84/2 दैट इज इक्वल टू 42। और x क्या था, x इज द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, यही हमें कैलकुलेट करना था। तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई 42 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो हालांकि हमें क्वेश्चन में स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर ही कैलकुलेट करना था, इसलिए हमने यहाँ पे x की वैल्यू ही निकाला है। आप चाहे तो y की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, दैट इज द स्पीड ऑफ स्ट्रीम। किसी भी एक इक्वेशन में आप x की वैल्यू पुट कर दीजिए टू गेट द वैल्यू ऑफ y। तो हमें यहाँ पे बस यही निकालना था, तो हमने यही निकाला है, दैट इज द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर दैट इज इक्वल टू 42 किलोमीटर पर आवर। सो दैट्स आवर आंसर। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस वेल। थैंक यू।